नमस्कार। आज हम लोग अमानत से संबंधित कुछ सवालों का जवाब देंगे और सीखेंगे, जो कि जमीन पैमाइश में अक्सर इसका प्रयोग किया जाता है। चाहे हम जमीन को देसी विधि से नापे तब, चाहे अंग्रेजी विधि से नापे तब, चाहे मीट्रिक विधि से नापे तब। क्योंकि हमको देसी विधि में ज़्यादा काम करना रहता है और लोगों को बताना रहता है कि हमारा ज़मीन जो है कितना है। और देसी विधि का आधार हमारा क्या है, वो लग्गी है। और लग्गी किस पे डिपेंड करता है? लग्गी जो है हमारा हाथ की लंबाई पे डिपेंड करता है। तो उसी से संबंधित कुछ सवालों का हम लोग आज सीखेंगे। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक बीता की औसत लंबाई कितनी होती है। ये जो इसको बोलते हैं एक बीता जो है औसतन हमारा 9 इंच के बराबर होता है। तो ये हमारा 9 इंच के हमारा जो है बराबर हुआ। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 10 इंच, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, हमारा ये सही है। ये हमारा सॉफ्टवेयर भी बता देगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। चलिए देखते हैं, इस पर दाबेंगे तो देखिए गलत है। सही हमारा कौन सा है? 9 इंची। दूसरा सवाल पे हम लोग आते हैं। दूसरा सवाल हमारा कहता है कि ये जो एक हाथ जो है, एक हाथ की लंबाई कितनी है। एक हाथ की औसत लंबाई, चूंकि हम जानते हैं कि कई बार आपका जो लंबे आदमी होते हैं उनके हाथ की लंबाई थोड़ा ज़्यादा होता है, नाटे आदमी कम। औसतन जो है एक आदमी के हाथ की लंबाई जो है कितना होता है। तो यहाँ ऑप्शन है, आप देखेंगे 18 इंच है, 12 इंच है, 15 इंच है, 22 इंच है। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? 12 इंची तो होगा नहीं, 2 बीता होता है। आपका ये है हमारा 18 इंची। तो चलिए इसे देखते हैं सॉफ्टवेयर हमारा कैसे बताता है। हमारा सॉफ्टवेयर बताएगा, देखिए जैसे ही हम इस पर टच करेंगे, देखिए हमारा सही क्या है, ये भी गलत बताया, ये भी गलत, ये भी गलत। सही क्या है? 18 इंची। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है हमारा कि तीसरा कि एक हाथ की तीसरा अगला सवाल हमारा क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि एक हाथ में कितना बीता होता है। तो चाहे आदमी कितना भी लंबा रहे या नाटा रहे, ये जो हमारा एक हाथ है ये है 2 बीता के बराबर होता है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक हाथ की जो लंबाई है हमारा 2 बीता के बराबर होता है। ये हमारा सॉफ्टवेयर भी बता देगा कि हमारा जैसे 2 बीता पे टच करेंगे सही है, बाकी सब क्या है? गलत है। अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या है? 6 हाथ की लगी। क्योंकि हम जानते हैं कि बिहार में 6 हाथ से लेकर के 11.5 12 हाथ तक के लगी का प्रयोग 4.5 हाथ का कहीं कहीं प्रयोग होता है, 5 हाथ का होता है, मानकर बीघा कट्ठा धूर बनाया जाता है। खासकर आपका छपरा सीवान गोपालगंज जो आपका सारण प्रमंडल है, यहाँ पे लगभग 6 हाथ के लगी का प्रयोग किया जाता है, उसी पर ये बनाया गया है। तो 6 हाथ के लगी का लंबाई कितनी होती है? तो 6 हाथ की जो हमारा लगी है उसकी लंबाई कितनी होगी? तो हम जानते हैं कि एक हाथ जो है 1.5 फीट का होता है। तो 6 हाथ बराबर 6 डेढ़ 9, यानी कि आपकी जो लंबाई होगी कितना? 9 फीट की होगी। 6 हाथ के लगी जो है उसका 9 फीट के बराबर होगा। तो अगला है कि एक वर्ग लगी जमीन कितना होता है। एक वर्ग लगी जमीन कितना होता है? तो हम जानते हैं कि किसी भी हाथ की लंबाई से कोई खेत है, एक लगी लंबा है और एक लगी चौड़ा है, तो वो 1 धुर के बराबर होता है। आप जैसे मान लीजिए कि आपके गांव में 6 हाथ का लगी चलता है, तो 6 हाथ का एगो बांस का डंडा बना लीजिए, एक लगी लंबा और एक लगी चौड़ा, माप लीजिए, वो जो जमीन है आपका हो जाएगा 1 धुर का बराबर हो जाएगा। वो आपका जमीन 1 धुर का, देखिए 1 धुर पे हमारा सही है, बाकी सब हमारा क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 6 हाथ के लगी से 1 धुर जमीन कितना वर्ग फीट होगा। तो हमारा हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर आपका एक लगी लंबा 6 हाथ की लगी थे तो ये हो गया 9 फीट और 9 फीट चौड़ा। तो यानी 1 धुर जमीन जो है, 1 धुर आपका जो जमीन है 81 फीट स्क्वायर के बराबर होगा। 81 फीट स्क्वायर के बराबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखिए जैसे ही हम इस पर टच करेंगे तो हमारा क्या है? ये सही है, बाकी क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि 6 हाथ के लगी से 1 कट्ठा जमीन कितना वर्ग फीट होगा। तो अभी हम लोगों ने देखा कि हमारा 1 धुर जमीन जो है, 1 धुर जमीन 6 हाथ के लगी से कितना? 81 फीट स्क्वायर के बराबर हुआ।
तो एक कट्ठा माने 20 धुर हुआ। 20 धुर को हम लोग क्या बोलते हैं? एक कट्ठा। तो एक कट्ठा जो है 81 गुने 20 बराबर, तो हमारा देखिए कितना आ जाएगा, हमारा सॉफ्टवेयर कितना बताएगा, चलिए देख लेते हैं। देखिए 1200 तो होगा नहीं, हमारा कौन सा होगा? 1620, यहाँ ग्रीन कलर आपको बता रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 6 हाथ के लगी से 1 बीघा जमीन कितना होगा? तो 6 हाथ के लगी से तो हम यहाँ पे देखें कि हमारा एक कट्ठा जो है 1620 फीट स्क्वायर है। तो हमारा कितना 20 कट्ठा कितना हो जाएगा? 20 कट्ठा, तो 20 गुने 1620 फीट स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा? गुना करिए, आ जाएगा हमारा 32,400 फीट स्क्वायर। चलिए देखते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर क्या बताता है। यहाँ गए, देखिए इसको दाबे, ये तो होगा नहीं, हमारा कौन सा सही है आंसर? 32,400 फीट स्क्वायर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है कि 6 हाथ के लगी से एक धुर की, हम जानते हैं कि 20 धुर के एक कट्ठा और धुर के 20वां हिस्सा को हम लोग बोलते हैं धुरकी। तो एक धुरकी जो है आपका कितना होगा? तो हमारा 4.05 वर्ग फीट होगा। वैसे ही अगला सवाल क्या है, हमारा 6 हाथ के लगी से एक कनवा जमीन, तो धुर के 16वां हिस्सा को कनवा कहते हैं। तो एक धुर मतलब हमारा हो गया कितना? 81 वर्ग फीट, उसमें 16 से भाग दे देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? एक कनवा। तो एक कनवा हमारा, जैसे ये तो होगा नहीं, ये नहीं, कौन सा होगा? 5.0625 फीट स्क्वायर। उसी तरह अगला सवाल क्या कहता है कि 6 हाथ के लगी से एक कट्ठा जमीन कितना डिसमिल होगा? तो हमारा तो एक कट्ठा जमीन कितना डिसमिल होगा? तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे देखा है, क्या देखा है कि हमारा एक कट्ठा जो है 1620 फीट स्क्वायर है, और एक डिसमिल जो होता है आपका कितना होता है? 435.6 फीट स्क्वायर होता है। तो हमारा 1620 भागा 435.6 कर देंगे, जो आंसर अपना आएगा वो कितना आएगा? 3.719। तो हमारा इसका सही आंसर कौन सा होगा? हमारा सही आंसर होगा, ये तो होगा नहीं, देखिए 4 पे करने पे सब गलत है, सही कौन सा है? 3.719। उसी तरह ये अंतिम क्वेश्चन आज का क्या है, कहता है कि 6 हाथ के लगी से 1 बीघा जमीन कितना होगा? तो हमारा 1 बीघा जमीन, तो हम अभी देखें कि एक कट्ठा जो है हमारा कितना आया था? 3.719 में हमारा 20 से गुना कर देंगे, कितना आएगा? 74.38 डिसमिल। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कैसे हमारा ये जो है सॉफ्टवेयर भी बताया, और आगे हम लोग ऐसे ही सीखते रहेंगे। धन्यवाद।